तो आज स्टार्ट कर रहे हैं अपनी चैप्टर नंबर 6 पार्टनरशिप। ओके, पार्टनरशिप के बारे में कोई आइडिया है पहले से? पार्टनरशिप क्या होता है? कुछ भी आइडिया है? कुछ भी रैंडम रफ आइडिया कुछ भी? मैम पार्टनरशिप एक बिजनेस जो 2 से ज्यादा लोग चलाते हैं। 2 से ज्यादा? 2 लोग नहीं चला सकते? दो लोग हाँ मैम, दो से ज्यादा और 50 से कम। 2 या 2 से ज्यादा लोग अगर चलाते हैं तो उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। और क्या आइडिया पार्टनरशिप के बारे में? मैम यही आइडिया है। बोलो सौरभ, कोई आइडिया और? प्रॉफिट और लॉस दोनों को इक्वल सबका इक्वल होगा। इक्वल होगा? जरूरी नहीं है कि इक्वल होता है। वो लोग का एक अग्रीड रेशियो होता है। अग्रीड रेशियो होता है उन लोग का कि मतलब इतने में आगे से हम लोग डिवाइड करेंगे, बट जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। इक्वल हो भी सकता है, हो भी सकता है कि किसी पार्टनर ने ज्यादा पैसा लगाया था तो वो आगे से प्रॉफिट ज्यादा लेगा, और किसी पार्टनर ने कम पैसा लगाया था तो वो आगे से प्रॉफिट कम लेगा। ठीक है, और कोई आइडिया पार्टनरशिप को लेके? मैम एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, एक एग्रीमेंट भी बनता है पार्टनरशिप के लिए कि आगे किस तरीके से बिजनेस होगा। और कुछ? हाँ और कुछ भी रैंडम आइडिया कुछ भी सोचो, पार्टनरशिप सोच के दिमाग में क्या आता है? ये एक बात बताओ, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पता है? पहले से पढ़ा हुआ है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक ही बंदा होता है जो काम करते हैं, जो वन मैन हाँ कंपनी मैम। होती है, जिसका एक ही पर्सन होता है जो काम करता है। तो हाउ इज वन सोल प्रोप्राइटरशिप डिफरेंट फ्रॉम पार्टनरशिप? मैम सोल प्रोप्राइटरशिप में सारा लायबिलिटी उसके ऊपर ही सिर्फ रहता है, अकेला ही वो संभालता है सब। बट पार्टनरशिप में सब एक ग्रुप ऑफ पीपल है। तो मैम उससे लायबिलिटी मेन डिफरेंस सोल प्रोप्राइटरशिप का और पार्टनरशिप का मेन डिफरेंस तो यही है कि उसमें एक ही बंदा है, उसमें 2 या 2 से ज्यादा बंदे हैं। अगर इसमें 2 नहीं रहेगा, एक रहेगा, तो वो पार्टनरशिप वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा, वो पार्टनरशिप रहेगा ही नहीं। पार्टनर का मतलब है कि यू नीड वन मोर पार्टनर। ठीक है, तो वन थिंग इज दिस। दूसरा एक सिमिलैरिटी ये है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि अगर आपका कुछ भी लाइबिलिटीज है, अगर आपने लोन्स लिया है या कुछ भी लिया है, तो उतना आपको पूरा का पूरा पे करना पड़ेगा। पूरा का पूरा लाइबिलिटी, पूरा का पूरा उधार, सब कुछ आपका, आप ही का बनता है। सिमिलरली पार्टनरशिप में भी यही है कि अगर आपने कुछ भी लोन लिया है या आपको किसी को कुछ चुकाना है, तो वो दोनों पार्टनर्स को मिलके चुकाना पड़ेगा। कोई भी दोनों पार्टनर में से किसी को भी पकड़ा जा सकता है कि आपके पार्टनर ने लोन लिया था तो आपको चुकाना है। तो बोथ पार्टनर्स, सपोज देयर आर 2 पार्टनर्स, so both partners they are liable for each other। ठीक है, तो ये एक सिमिलैरिटी है कि दोनों सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप दोनों में लाइबिलिटी दोनों का अनलिमिटेड होता है, दोनों को ही पूरा का पूरा पैसा भरना है। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो व्हाट डू वी मीन बाय द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप का जो गवर्न करता है वो एक्ट इज पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना कि पार्टनरशिप रिलेटेड जितना भी रूल्स रेगुलेशंस है, दैट इज देयर इन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कंपनीज रिलेटेड जितना भी रूल्स होता है वो किसमें होता है जूही? मैम कंपनी एक्ट 2013। वेरी गुड। पार्टनरशिप का होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसमें पार्टनरशिप के बारे में क्या बताया जा रहा है? द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस। सबसे पहला चीज ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा, एक अग्रीमेंट बनाया जाएगा कि आप लोग 2 जन या 3 जन जो भी है वो पार्टनर्स है। तो नॉर्मली पार्टनरशिप क्या हुआ? व्हेन 2 और मोर पर्संस जॉइन हैंड्स टू सेट अप अ बिजनेस एंटरप्राइज, कि चलो साथ में मिलकर बिजनेस करेंगे, और उसका जो भी प्रॉफिट हो चाहे उसका लॉस हो वो सब हम लोग डिवाइड करेंगे आपस में, तो वो एक पार्टनरशिप हो गया। सिंपल एकदम पार्टनरशिप हो गया। ओके, relation between persons मैम who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। बोलो। मैम नॉट फ्रॉम स्टेटस का मतलब क्या हुआ है? जैसे नॉट फ्रॉम स्टेटस का ये मतलब है कि आपको आपको आपका मेंशन्ड होना चाहिए कहीं पर अग्रीमेंट में। आप खाली बोलोगे कि मैं इसका पार्टनर हूँ तो उससे पार्टनरशिप नहीं होता है। यू इट हैज टू बी मेंशन्ड समवेयर, इट हैज टू बी एन अग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज।
ओके मैम। ठीक है। और मैम स्टेटस का मतलब जस्ट हो गया कि बोलना कि हम बोलना, पार्टनर है। राइट। दूसरा चीज देखो कि जरूरी नहीं है कि दोनों, सपोज दो पार्टनर है, जरूरी नहीं कि दोनों को बिजनेस करना है। हो सकता है कि खाली एक कर रहा हो उसमें से, बाकी सब पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन कर रखा है, बट कर रहा है काम खाली एक, ये भी पॉसिबल है। दैट इज व्हाई इट इज रिटन की कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सब कोई बिजनेस कर रहे हैं, या फिर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर कोई एक सबके बिहाफ पे काम कर रहा है, तो भी वो पार्टनरशिप हो सकता है। अंडरस्टूड? समझ आया? हाँ मैम। ठीक है। तो क्या 3 एसेंशियल एलिमेंट्स है? सबसे पहले तो एक अग्रीमेंट होना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं माना जाएगा। एक अग्रीमेंट इज जरूरी। दूसरा, एक अग्रीमेंट होना चाहिए कि हम लोग सारे प्रॉफिट शेयर करेंगे। प्रॉफिट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पार्टनरशिप। जरूरी नहीं है कि सपोज यू आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट, आपने एक एनजीओ खोला है, एक चैरिटी के लिए कोई कंपनी खोला है, तो उसको आप पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। देयर हैज टू बी द टर्म ऑफ प्रॉफिट और लॉस। आप कुछ बिजनेस कर रहे हो तो वो पार्टनरशिप होगा। अगर आप चैरिटी के लिए कोई बिजनेस खोल रहे हो तो वो पार्टनरशिप नहीं है। नेक्स्ट, या तो आप सब कोई उसको चला सकते हैं, या फिर कोई एक जन भी उसके बिहाफ पे काम कर सकता है बाकी सबके बिहाफ पे, तो भी पार्टनरशिप कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑलवेज एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है, मोस्टली देखा जाता है कि ये वाला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द चीफ टेस्ट ऑफ वेदर अ पर्सन इज अ पार्टनर और नॉट। कैसे पता चलेगा कि एक पार्टनर वो एक्चुअल में पार्टनर है या नहीं है? ठीक है। द चीफ टेस्ट ऑफ वेदर अ पर्सन इज अ पार्टनर और नॉट इज वेदर द बिजनेस इज कंडक्टेड ऑन हिज और हर बिहाफ। अब जैसे सपोज देयर आर 2 पीपल, लेट्स से ए बी एंड सी, 3 है, 3 जन पार्टनर्स है। तो अगर सपोज ए और बी काम इतना नहीं करते, वो लोग अपना दूसरा काम करते हैं, सी ही ज्यादातर काम करते हैं। ठीक है। अब सपोज सी ने किसी से 10 लाख रुपए उधार लिए फॉर डूइंग बिजनेस। तो बिजनेस तो तीनों जन का है, एबीसी लिमिटेड, इन लोग की कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड। तो सपोज इन्होंने लिया है पैसा मिस्टर ई से, जो मिस्टर सी है उसने मिस्टर ई से पैसा लिया 10 लाख रुपए। अब उसके बाद ई ये मानेगा, ई जो है वो ये मानेगा कि पैसा उसने ए बी सी को दिया है। ऐसा नहीं है कि सी ने दिया है तो वो सी से ही मांग सकता है, वो ए से भी मांग सकता है, वो बी से भी मांग सकता है, क्योंकि वो लोग अगर पार्टनर्स है तो इसका मतलब उन लोगों के बिहाफ पे सी ने काम किया है। दैट इज वाई दिस इज अ ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। अगर ऐसा नहीं है, अगर ए बोल देगा कि नहीं नहीं सी ने पैसा लिया है, मुझे कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब सी, ए इज नॉट अ पार्टनर। ए ऐसा, अगर एक्चुअल में ए पार्टनर है तो ए ऐसा नहीं बोल सकता, ही कैन नॉट से। अग्रीड? चलो, द मैनेजर ऑफ द फर्म हु इज गिवन अ शेयर इन द प्रॉफिट cannot be treated as a partner because the business is not carried on his behalf. अभी तक अपने ए बी और सी के बारे में पढ़ रहे थे जो पार्टनर्स है। अब सपोज इन लोग के में एक मिस्टर एफ है, वो इन लोग ने एक स्टाफ रख रखा है अपने ऑफिस में, एफ को इन लोगों ने एक स्टाफ रख रखा है। तो ई जो है वो ए से मांग सकता है, बी से मांग सकता है, लेकिन वो एफ से नहीं मांग सकता है, क्योंकि एफ इज जस्ट अ मैनेजर, एफ इज जस्ट अ स्टाफ ऑफ द ऑफिस। तो एफ इज नॉट अ पार्टनर, एफ इज जस्ट अ स्टाफ और अ मैनेजर। कौन है पार्टनर? ए और बी। तो ई खाली ए बी और सी इन तीनों से ही पैसा मांग सकता है। तो एफ विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ पार्टनर, क्योंकि बिजनेस एफ के बिहाफ पे नहीं चलाया जा रहा है, बिजनेस ए और बी के बिहाफ पे चलाया जा रहा है। समझ आया? जूही समझ आया? हाँ मैम। okay. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आप लोग इस तरह से एग्जाम्पल के साथ भी लिख सकते हो। ठीक है। पार्टनर्स किसको बोलते हैं, फर्म किसको बोलते हैं, चलो वो कर लेते हैं। Persons who have entered into partnership with one another is called partners. जो साथ में काम करे वो लोग पार्टनर्स है। साथ में उन लोग को बोलते हैं फर्म। तो फर्म, कंपनी, ये सब जो भी टर्म्स है, कंपनी होता है जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होता है, फर्म होता है जब पार्टनर्स एक साथ मिलकर काम करे, तो उन लोग का फर्म होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा सीए फर्म्स होते हैं, सीए के फर्म्स होते हैं, बिकॉज वो लोग जनरली पार्टनरशिप में काम करते हैं। ठीक है। और वो भी जो भी उन लोग का नाम होगा, जैसे कि एबीसी लिमिटेड, डीएफ लिमिटेड, अशरफ एंड एसोसिएट्स लिमिटेड, इस तरीके से कुछ भी नाम होगा तो दैट विल बी नोन एज द फर्म। ठीक है। ओके। मैम पार्टनरशिप तो प्राइवेट भी हो सकता है ना, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। प्राइवेट कंपनी होते हैं, पार्टनरशिप इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। मैम तो फर्म भी प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही हो सकता है।
फर्म तो तुम्हारा देखो, फर्म क्या हुआ, पार्टनरशिप फर्म तो हमेशा प्राइवेट ही रहेगा, ठीक है। अगर वो पब्लिक है तो फिर वो कंपनी है, फिर वो फर्म नहीं। ओके मैम। पार्टनरशिप इज रियली एन एब्स्ट्रैक्ट लीगल रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स। उन लोगों के बीच में एक तरीके से एक लीगल टाइप का रिलेशन है, जो एक्चुअल में देखो एब्स्ट्रैक्ट मतलब सॉर्ट ऑफ लीगल रिलेशन हो गया उन लोगों का। इट इज दैट इनविजिबिलिटी व्हिच बाइंड द पार्टनर्स टुगेदर एंड द फर्म दैट इज विजिबल इन द फॉर्म ऑफ दोज पार्टनर्स हु आर बाउंड टुगेदर। अब पार्टनर्स कोई आपस में कोई धागा तो है नहीं कि बांध के घूमेंगे कि चलो हम लोग पार्टनर्स है, फ्रेंडशिप बैंड बांध लेते, वैसा तो कुछ है नहीं। बस पता है कि ये लोग पार्टनर्स हैं। और फर्म है मतलब फर्म का एग्जिस्टेंस कैसे पता चलता है, क्योंकि उसमें ए बी और सी पार्टनर्स है। फर्म कोई अलग से कोई वो एंटिटी तो है नहीं, बस फर्म का एग्जिस्टेंस पता चलता है उसके पार्टनर्स से, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वी नो इज 2 और मोर पर्सन्स। अगर 2 से कम पर्सन रहेंगे तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम नंबर इज 2। अब कौन कौन पार्टनर बन सकते हैं? Anyone can become a partner except minor. Minor का मतलब? मैम 18 ईयर्स से नीचे। हाँ, माइनर का मतलब जो 18 इयर्स से बिलो के लोग होते हैं, दे कैन नॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप। पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, जिसका थोड़ा दिमाग खराब हो। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, किसी को कभी किसी गवर्नमेंट ने कभी किसी को अगर बार किया हो कोई पार्टनरशिप में एंटर करने से, तो फिर वो नहीं बन सकता। बाकी एवरीवन कैन बिकम पार्टनर्स इन अ फर्म। पार्टनरशिप में एटलीस्ट मिनिमम 2 पीपल होने चाहिए, ओके। अगर किसी को माइनर को लेना ही है, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे को तो माइनर को लेना है, तो माइनर को लिया जा सकता है बाद में। कैसे लिया जा सकता है? अगर बाकी जितने भी पार्टनर्स हैं, अगर बाकी जितने पार्टनर्स हैं, सपोज 5 पार्टनर्स हैं और 5वां पार्टनर्स एक माइनर को एंटर करवाना चाहते हैं, तो अगर बाकी पार्टनर्स कंसेंट दे दे, वो लोग बोले कि ठीक है ले लो, अगर वो लोग बोले कि ठीक है ले लो, तो उसको एडमिट किया जा सकता है। लेकिन एक डिफरेंस क्या है कि वो खाली प्रॉफिट शेयर करेगा, वो लॉस शेयर नहीं करेगा, वो खाली प्रॉफिट शेयर करेगा, ठीक है। ये याद मैम ऐसा सिर्फ गुडविल के लिए ही होता है ना, जैसे कोई अगर चाइल्ड एक्टर हो गया कुछ भी जो नहीं, देखो ऐसे चाइल्ड वो मतलब जरूरी नहीं गुडविल के लिए। अगर ऐसा है कि किसी को अगर अपने अपने छोटे भाई बहनों को थोड़ा सा बेनिफिट कराना, ठीक है, थोड़ा सा बेनिफिट करवाने की, चलो इसका भी कमाई हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि चलो उसने कुछ, उसके पास कुछ पैसे होंगे, माइनर के पास थोड़ा सा पैसा होगा, तो उसको इन्वेस्ट कर लेंगे अपने बिजनेस, ओके ठीक है। बट मैम, जनरली मतलब प्रॉफिट ही लेगा, कोई हाँ वो लॉस प्रॉफिट लॉस लेगा, नहीं वो उसका। लॉस बेयर नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि सोचो कि अगर किसी पार्टनर ने लोन ले लिया, तो माइनर से पैसे नहीं मांगे जा सकते। जैसे मैंने बोला ना कि सी ने अगर पैसा लिया तो ए और बी से मांग सकते हैं, लेकिन अपने माइनर से मांग नहीं सकते, ठीक है, ओके। तो ये देखो, दैट इज व्हाई इट इज रिटन टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, प्रॉफिट में कर सकते हैं, ऑल्सो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। कंसेंट जरूरी है, कंसेंट इज इंपॉर्टेंट। अगर बाकी पार्टनर्स का कंसेंट नहीं है तो फिर एडमिट नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कैसा आता है कि व्हेन कैन अ माइनर बी एडमिटेड इनटू अ पार्टनरशिप? ये 1 मार्क का 2 मार्क का क्वेश्चन आते हैं। इसमें यू विल बी राइटिंग विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। ये 2 पॉइंट लिखना है आपको, ठीक है, ओके। अच्छा, वैसे कोई मैक्सिमम लिमिट था नहीं पहले से, पहले मैक्सिमम लिमिट है नहीं, कोई पार्टनरशिप में नहीं लिखा हुआ है, बट कंपनीज एक्ट में एक बोला हुआ है कि आपको 50 से ज्यादा आपका पार्टनरशिप नहीं बना सकते। कंपनीज एक्ट में ये बोला मैम हुआ है कि 50 आपको लेना है। मैम आप थोड़ा वो रिपीट कर सकते हो जो आप बोल रहे थे, माइनर में भी एडमिटेड, ये वाला। हाँ, ये मैं बोल रही थी कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि व्हेन कैन अ माइनर बी एडमिटेड इनटू अ पार्टनरशिप। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट इज ये अग्रीमेंट। वाला आपको फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कौन सा? वो वाला, वो माइनर कैन बी एडमिटेड। वो तो इजी, मैंने बोला ना कि वो आपको प्रॉफिट में खाली वो रहेगा, वो लॉस में नहीं रहेगा। और दूसरा, अगर सारे पार्टनर्स हाँ करेंगे तो ही उसको लिया जा सकता है। मैम टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप का मतलब हो गया कि खाली प्रॉफिट शेयर करना, वो लॉस नहीं प्रॉफिट रहेगा, शेयर। हाँ हाँ, उसको खाली आप प्रॉफिट दे सकते हो, आप उसको लॉस नहीं बेयर करवा सकते हो, ना ही कोई वो लोन वोन पे करेगा। ओके मैम। मैम उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी भी नहीं है एज उसके ऊपर कोई सच। लाइबिलिटी नहीं रहेगी,
कोई भी थर्ड पर्सन बाहर का आके उससे पैसे नहीं मांग सकता। नेक्स्ट इज अग्रीमेंट। व्हाट इज अग्रीमेंट? अग्रीमेंट मतलब दो जन साथ में या दो से ज्यादा जन अगर काम कर रहे हैं तो वो लोग लिख लेंगे ये बात कि अपने क्या क्या काम करेंगे, अपने का पार्टनरशिप का नाम क्या होगा, अपने प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में डिवाइड करेंगे। रेशियो लिखा जाता है, रेशियो एज इन कि सपोज ए और बी है, तो अगर वो लोग इक्वली डिवाइड करेगा तो उनका रेशियो होगा 1:1। अगर वो लोग थोड़ा आपस में ज्यादा और कम डिवाइड करेगा तो 3:2 कर सकता है वो लोग। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी उनका रेशियो होगा वो मेंशन रहेगा कि वो लोग किस तरीके से प्रॉफिट या लॉस डिवाइड करेंगे। ओके अच्छा, ओरल अग्रीमेंट भी चलते हैं। ठीक है, ओरल अग्रीमेंट भी चलते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि रिटन होना चाहिए। ओरल भी अगर आपने बातचीत करके सेटल कर लिया तो वो भी चलेगा, लेकिन बस यही बोला जाता है कि ओरल करने से अच्छा हमेशा रिटन कर लिया करो। इसमें क्या होगा, झगड़ा का बाद में चांसेस नहीं है, कोई झूठ वूठ नहीं होगा बाद में, तो बेटर इज रिटन कर लो। और जनरली लोग रिटन करा लेते हैं आजकल। ठीक है, खाली बहुत पुराना किसी का कुछ होगा तो ओरल होगा, अदरवाइज लोग रिटन करा लेते हैं। नेक्स्ट मैम, तो फिर आगे लिखा हुआ था ना कि वो फॉर्म स्टेटस से नहीं होता। मतलब ऐसा वो तो मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने समझ लिया कि ये लोग पार्टनर्स हैं, इन लोगों का आपस में अग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, सपोज जैसे दो भाई है, सपोज राम और श्याम दो भाई है, तो आप लोग को ऐसा लगता है कि अरे ये लोग दोनों भाई है तो ये लोग दोनों तो पार्टनर होंगे फर्म में, तो ऐसा नहीं है। उन लोग के पास, उन लोग का आपस में भी अग्रीमेंट होना चाहिए कि हम लोग दोनों पार्टनर्स हैं। हाँ मैम। नेक्स्ट लॉफुल बिजनेस। अच्छा, जब भी अगर आप लोग कुछ भी काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कुछ भी काम होता है तो इट शुड बी अ लीगल बिजनेस। कोई इलीगल काम के लिए आप पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बना सकते। अब आप छुप के कर रहे हो तो फिर वो अलग बात है, बट अगर आपका पकड़ा गया कि आप कुछ इलीगल काम कर रहे हो तो फिर आपका पार्टनरशिप फॉर्म नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इट हैज टू बी सम लीगल बिजनेस। अच्छा, वन मोर थिंग इज को ओनरशिप। वी शुड नॉट मिस्टेक को ओनरशिप विद पार्टनरशिप। को ओनरशिप मतलब किसी भी चीज का हो सकता है ना कि दो ओनर हो सकता है कि दो ओनर हो, लेकिन वो लोग ओनर हो सकते हैं बट पार्टनर नहीं हो सकते। जैसे सपोज घर में बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, घर में बहुत बड़ा प्रॉपर्टी, अपने पास 10 करोड़ का जमीन है घर में, और दो भाई है राम और श्याम, तो वो लोग दोनों ओनर है उसके। तो वी कैन से कि राम एंड श्याम आर को ओनर्स, दो ओनर है तो को ओनर्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी। बट को ओनर का मतलब ये नहीं है कि आज अगर उस जमीन पे कुछ भी काम होगा तो ये लोग पार्टनरशिप में कर रहे हैं। हो सकता है ना वो अपना अलग काम कर रहे हैं, वो अपना अलग काम कर रहे हैं उसी जमीन पे, तो जरूरी नहीं है कि वो लोग पार्टनर्स होंगे। तो को ओनरशिप और पार्टनरशिप में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? को ओनरशिप रेफर्स टू जॉइंट ओनरशिप, ठीक है, विदाउट एनी इंटेंशन टू कैरी बिजनेस। लेकिन पार्टनरशिप इज इंटेंशन टू कैरी बिजनेस। पार्टनरशिप तो करते हैं इसलिए कि ताकि साथ में काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो अभी अपने इसके पहले पढ़े वही था कि लोग एक दूसरे के बिहाफ पे काम करेंगे। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। जैसे मैंने बोला ना कि ए बी एंड सी, तो सी ए और बी के बिहाफ पे पैसा उठा सकता है मार्केट से, उसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। कोई भी पार्टनर एक दूसरे का एजेंट कहलाता है। अगर सी ने काम किया तो वो ए और बी का एजेंट है, अगर बी ने काम किया तो ए और सी का एजेंट है, अगर ए ने काम किया तो वो बी और सी का एजेंट है। तो पार्टनरशिप business is based on mutual trust and confidence. Business of partnership may be carried on or by all or acting one for all. वो तो मैंने बता दिया, या तो सारे पार्टनर्स कर सकते हैं या कोई भी एक कर सकता है। ठीक है, now every partner is entitled to participate in the conduct of affairs of the partnership business. अब देखो, काम हो सकता है कि तीनों नहीं कर रहा हो, लेकिन पार्टिसिपेशन तो इम्पोर्टेंट है। अगर पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है वो तो फिर वो क्या चीज का पार्टनर है? हो सकता है कि वो ऑफिस आके रोज काम नहीं कर रहे, लेकिन उसको पता है कि क्या चल रहा है ऑफिस में। दूसरा, देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द पार्टनर्स। मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के बिहाफ पे काम कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईच पार्टनर कैरिंग ऑन बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट फॉर द अदर पार्टनर। मतलब दोनों जन ही एक दूसरे के बिहाफ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया? मैम, यहाँ पर म्यूचुअल ट्रस्ट का मतलब क्या हुआ? जैसे आपस खुद में से म्यूचुअल ट्रस्ट बनाना। होना चाहिए ना। म्यूचुअल मतलब एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट होना चाहिए। ए और बी मैम, जैसे को आपस में ट्रस्ट होना म्यूचुअल चाहिए। फंड ये सब क्या हो गया नहीं नहीं मैम? नहीं नहीं नहीं, म्यूचुअल म्यूचुअल फंड। फंड अलग है।
म्यूचुअल फंड इज अ डिफरेंट थिंग, दैट विल कम टू लेटर. म्यूचुअल फंड अलग चीज होता है. Okay, म्यूचुअल ट्रस्ट मतलब आपस में एक दूसरे से ट्रस्ट होना, क्योंकि अगर ट्रस्ट ही हाँ नहीं मैम. होगा तो आप थोड़ी ना सी को अपना पार्टनर बना लोगे, क्योंकि सी अगर कुछ भी हम्म. करेगा तो वो आपके बिहाफ पे कर रहे हो, तो इतना ट्रस्ट होगा तभी तो कोई किसी को पार्टनर बनाएगा ना. हाँ मैम. ठीक है. अच्छा, अगर म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, अगर म्यूचुअल एजेंसी नहीं मतलब आप एक दूसरे के एजेंट की तरह काम नहीं कर रहे हो, तो पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा. ठीक है, तो पार्टनरशिप विल नॉट बी सेड टू बी एग्जिस्टिंग. देखो इतना अच्छे से इसमें समझाया है. सपोज 3 जन है, ऑरेंज, मैंगो और ग्रेप. तो जब ऑरेंज कुछ करता है तो ऑरेंज एजेंट हो गया और मैंगो और ग्रेप उसके प्रिंसिपल हो गए, क्योंकि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहे हैं. अगर मैंगो कुछ कर रहा है तो मैंगो एजेंट हो गया, ऑरेंज और ग्रेप प्रिंसिपल हो जाएंगे. अगर ग्रेप कुछ कर रहा है तो वो एजेंट हो जाएगा और ऑरेंज और मैंगो प्रिंसिपल हो जाएंगे, कि ऑरेंज और मैंगो के बिहाफ पे ग्रेप कुछ काम कर रहा है. ठीक है, इसको हम लोग इम्प्लाइड अथॉरिटी भी बोलते हैं. सेम चीज को ही, म्यूचुअल एजेंसी को ही इम्प्लाइड अथॉरिटी भी बोला जाता है. इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब मान लिया जाता है कि अगर ये लोग पार्टनर है तो तीनों एक दूसरे के बिहाफ पे डिसीजंस ले सकते हैं. दिस इज कॉल्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी, मतलब माना हुआ अथॉरिटी. ठीक है. नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, वी नो दैट ऑलरेडी. मतलब मैम हमको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा. हाँ, नहीं पूछना पड़ेगा. मैम आप अगर सपोज अगर पार्टनर मेरे हो को 10 तो लाख आप रुपया कर सकते चाहिए फ्रॉम, अच्छा नहीं, हो. अगर आप पार्टनर हो तो आप कर सकते हो. आप सपोज आपके पार्टनर्स ने मना कर दिया है, उसके बाद भी आप कर रहे हो, तो फिर वो अलग बात है. ठीक है, बट जनरली ऐसा नहीं होता है. ओके, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होना चाहिए. अगर चैरिटेबल है तो वो पार्टनरशिप नहीं होगा. मैम सबसे डिस्कस करके किया जाता है ना. हाँ हाँ, ऑब्वियसली, तभी तो पार्टनर हुए ना, नहीं तो पार्टनर का मतलब है क्या. नेक्स्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप. ये बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि आपको सारे पैसे देने पड़ेंगे, तो हो सकता है उसके लिए आपका घर वर भी बिक जाए. ठीक है. रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. ये देखो, इसका क्या मतलब है. सपोज ए, बी और सी 3 पार्टनर्स है. ए का जो प्रॉफिट है वो ज्यादा है, तो ए को सपोज 30,000 मिला है, बी को 20,000 मिला है और सी को 10,000 मिला है. ठीक है. अब ए चाहता है कि वो अपना शेयर बी को दे दे, तो उसके लिए उसको सी का परमिशन लेना पड़ेगा. अगर इन लोग को आपस में एक दूसरे का शेयर देना है तो दे विल हैव टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स. ठीक है. नेक्स्ट, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन. वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन मतलब अगर आप चाहो तो आप रजिस्टर करा सकते हो पार्टनरशिप एक्ट में. जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि जरूरी है, अगर आप चाहो तो करा सकते हो. बस कुछ कुछ डिफरेंस ये है कि अगर आपने सपोज अपने फॉर्म को रजिस्टर नहीं करा है, आप बस नॉर्मली एक दुकान लेके आप चला रहे हो और आपने रजिस्टर नहीं करा है, तो क्या होगा, फिर आप कोर्ट में कोई केस नहीं कर सकते. ये है डिफरेंस. कि सपोज आप लोग एबीसी हो एंड किसी ई ने आपका पैसा मार लिया, तो आप ई के खिलाफ केस नहीं कर पाओगे अपने पार्टनरशिप फॉर्म से, क्योंकि आपका पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है. ठीक है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई और आप पे केस नहीं कर सकता है. कोई और आप पे केस कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं है. ठीक है. दूसरा, अगर सपोज कि कोई को आपको पैसा देना है, मतलब नंबर ई है, मिस्टर ई है, वो आपको 1 लाख रुपया देगा, उसने अभी तक दिया नहीं है, तो आप उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते हो कि उसने आपका पैसा अभी तक दिया नहीं, क्योंकि आपका फॉर्म रजिस्टर्ड है. बस यही डिफरेंस है. बाकी अगर आप रजिस्टर कराओ नहीं कराओ आपकी मर्जी. नेक्स्ट वी कम टू काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप. मैम आपका आवाज ना ब्रेक होकर आ रहा है. देखो अपना इंटरनेट ठीक करो. पर आवाज ठीक आ रही क्या? हाँ. मैम 2 मिनट में रिजॉइन करती हूँ तो फिर. हाँ ठीक है. ओके. नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप. ट्रेडिशनल और जनरल पार्टनरशिप. इसमें क्या होता है, नॉर्मली जैसा नॉर्मल टाइप का पार्टनरशिप है ये, जैसा हमेशा से चलता आ रहा है कि नॉर्मली एक दो सारे पार्टनर्स एक्टिव है, नॉर्मली आते हैं, दुकान पे आते हैं, ऑफिस पे आते हैं, काम करते हैं, और वो लोग का लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है. वो लोगों का लाइबिलिटी अनलिमिटेड है. ठीक है, ये तो नॉर्मल है, सबको पता है. रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है.
आपको करवाना आप करवाओ, आपको नहीं करवाना मत करो। और मेन बात ये है कि existence of the firm is affected by the death, insolvency, lunacy, insanity of a partner. अगर कोई पार्टनर मर जाए, कोई पार्टनर पागल हो जाए, कोई पार्टनर समझाई इंसॉल्वेंट हो ना, जाए, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो फिर आपका पार्टनरशिप फर्म हो सकता है बंद हो सकता है चालू हो, इफेक्ट हो जाए। ठीक है, जो ही नॉर्मल होता है ट्रेडिशनल या जनरल पार्टनरशिप एकदम नॉर्मल जैसा बेसिक, इसमें क्या होता है वही अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, आपको सबके पैसे देने पड़ेंगे, आप रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हो नहीं भी करवा सकते हो। दूसरा आपका जो एग्जिस्टेंस है पार्टनरशिप का वो इफेक्ट करता है क्या चीज से, इंसॉल्वेंसी, ल्यूनेसी या इंसैनिटी ऑफ अ पार्टनरशिप या डेथ। व्हाट डू यू मीन बाय इंसॉल्वेंसी? मैम बैंकरप्ट। बैंकरप्ट होना, ठीक है, अगर आपके पास एक भी रुपया नहीं हो, बैंकरप्ट होने को बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। मैम इसके ऊपर जो थर्ड वाला पॉइंट था ना, एडजस्टमेंट वाला, बिल्स मतलब पेएबल रिसीवेबल वाला, वो मैंने मिस कर दिया था मैम सुनने में। कौन से? हाँ, ये नहीं, ये वाला नहीं मैम, काइंड्स ऑफ फर्म के मैम इसके नीचे। अच्छा ये वाला मैम हाँ, द पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट क्लेम एडजस्टमेंट फॉर द अमाउंट पेएबल। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज कोई आपको पैसे देना बाकी है किसी से आप पैसे पाते हो, तो फिर आप एडजस्टमेंट क्लेम नहीं कर सकते हो, आप एडजस्टमेंट क्लेम नहीं कर सकते हो अगर आपका फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है, आप केस भी नहीं कर सकते हो उसके खिलाफ। मैम मैम तो अगर हमको रिसीवेबल भी है, अगर हमको मिलेगा तब भी हम केस फाइल नहीं कर नहीं सकता। कर सकते, अगर उसके लिए आपको रजिस्टर करना जरूरी है। नेक्स्ट वी कम टू पर्टिकुलर पार्टनरशिप। मैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब, अगर आपने सपोज कोई एक ही काम करने के लिए आपने पार्टनरशिप किया है, जरूरी नहीं है कि आपको जिंदगी भर का बिजनेस करना है, आपको सपोज आपने कोई प्रोजेक्ट लिया है, से मेट्रो बनाने का प्रोजेक्ट लिया है और आप चाहते हो कि पार्टनरशिप में काम करें, तो जैसे मेट्रो का काम खत्म हो जाएगा वैसे आपका पार्टनरशिप खत्म। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। It is done only to undertake a project, a particular adventure for a time for a specified objective. Adventure नहीं होगा, ये venture होगा। Next, partnership is will, at will. हाँ, पार्टनरशिप एट विल का मतलब कोई आपका टाइम का बाउंडिंग नहीं है, कोई आपका टाइम का वो नहीं है, आप बस स्टार्ट किया बिजनेस कि हमेशा आप करेंगे। जैसे नॉर्मली हमारे घर में जो मेन है दे डू बिजनेस, वो लोग को ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार के लिए करते, वो लोग का नॉर्मली जैसे बिजनेस चलता आता है। पार्टनरशिप एज विल इज मतलब कोई ऐसा नहीं है कि ये पहले से अपने को बताना है कि कब खत्म करनी है, अपने इसको चलाते जाएंगे। बस ये है कि अगर किसी पार्टनर को छोड़ना हो, तो वो कैसे छोड़ सकता है? Any partner can dissolve such a partnership by giving a notice to other partners of his or her intention to leave the partnership. तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है 1 मार्क का कि how can a partner dissolve a partnership? So you will write कि they can give notice. ठीक है? Next, limited liability partnership. अब जैसे हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि liability unlimited होते हैं, right? We had learned that partners का liability is unlimited, they have to pay everything. बट एक नया कॉन्सेप्ट आया, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। आप किसी के साथ पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हो पहले से बोल के कि मेरा लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगा, मैं जितना पैसा लगाऊंगा बस उससे ज्यादा मैं पैसा नहीं दूंगा, अगर कंपनी डूब भी जाता है तो आई विल नॉट पे मोर मनी। ठीक है, जो ये समझ में आ रहा है ना? हाँ मैम। ओके, तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप उसी को बोलते हैं कि अगर आपका पार्टनर का, आप कोई भी पार्टनर का अगर लाइबिलिटी लिमिटेड है, बस इसमें एक ही प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें एक डिफरेंस क्या होता है कि ऐसा नहीं कि सारे पार्टनर्स एलएलपी होंगे, सारे पार्टनर्स का लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होगा, कोई एक पार्टनर होना ही चाहिए जिसका अनलिमिटेड लाइबिलिटी। दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, ओके। एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट मतलब रजिस्टर्ड होता है हमेशा वो। एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, जैसे कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का एंटिटी सेपरेट होता है अपने पार्टनर्स, अपने ओनर से, वैसे ही एलएलपी का भी होता है। एलएलपी इज अ रजिस्टर्ड कंपनी, इट हैज परपेचुअल सक्सेशन, कि किसी के मरने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी चलते रहेगा।
ठीक है, just read it. I'll be just... Okay. So it is more flexible to organize the internal structure of an LLP. बहुत easy होता है, बहुत flexible होता है क्योंकि एक body corporate registered है, ठीक है. अच्छा, LLP हमेशा लिखा हुआ रहेगा. अगर कोई भी limited liability partnership होगा तो you will find say अशरफ LLP. इसका मतलब अशरफ का LLP का कंपनी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है. लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट एक अलग से एक एक्ट है विच इज 2008 में जो आया था, ठीक है, वो LLP लेकर आया था. LLP का जो रजिस्ट्रेशन है वो आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में करते हो, पार्टनरशिप एक्ट में नहीं करते हो. LLP का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एक्ट में होता है. सी जैसे एग्जांपल LLP. हाँ मैम, जैसे LLP में सपोज 5 पार्टनर्स है और 4 को लिमिटेड लाइबिलिटी है, 4 का लिमिटेड लाइबिलिटी है, तो एक को अनलिमिटेड होना ही होगा. सब के सब पांचों नहीं, अगर पांचों लिमिटेड हो जाएंगे तो वो तो जॉइंट स्टॉक कंपनी हो जाएगा ना, तो वो पार्टनरशिप कहाँ से? हाँ मैम, ठीक है. हाँ. मेन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कर लो, उसी में समझ में आ जाएगा. एक तो इसका सेपरेट लीगल एंटिटी है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है. इसका कंपनी का अलग से एक नाम होता है, कंपनी का अलग से सिग्नेचर होता है, कंपनी का अलग से स्टैम्प होता है. कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन, मतलब अगर कोई भी पार्टनर मर जाए, पागल हो जाए, ल्यूनेटिक हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं. इट हैज टू मेंटेन एनुअल अकाउंट्स, उसको अपना प्रॉपर एनुअल फाइलिंग वगैरह करना पड़ेगा क्योंकि रजिस्टर्ड कंपनी है, उसका ऑडिट होता है. ऑडिट होता है मतलब, ऑडिट का मतलब है कि उन लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक किए जाते हैं बाय सीएस. नेक्स्ट, रजिस्टर्ड होना चाहिए वो LLP एक्ट 2008 में, और पार्टनर्स का लायबिलिटी लिमिटेड होना चाहिए जितना भी वो लोग बोलेगा. ओके, मेरिट्स क्या है? मेरिट्स ऑब्वियसली सेपरेट लीगल एंटिटी है तो कंपनी के नाम पे हम लोग एसेट्स खरीद सकते हैं, कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं. नॉर्मल पार्टनरशिप में पार्टनर के नाम पे ही खरीदा जाते हैं, कंपनी के नाम पे नहीं खरीदा जाता है क्योंकि कंपनी का तो कुछ नाम ही नहीं, का रजिस्टर्ड ही नहीं है कंपनी. लेकिन पार्टनर LLP में आप कंपनी के नाम से खरीद सकते हैं. देन परपेचुअल सक्सेशन है तो ऑब्वियसली किसी के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो कंपनी स्टेबल रहेगा. लायबिलिटी इज लिमिटेड, however the partners will evaluate found that the intentions to defraud the creditors or any person. Okay, अगर किसी कंपनी में पता चल जाए कि ये लोगों ने किसी को फ्रॉड करने के लिए ये कंपनी बनाई है तो फिर उनका लायबिलिटी को अनलिमिटेड कर दिया जाता है. ठीक है. ओके, नो मैक्सिमम लिमिटेड ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने भी आप मेंबर लगा सकते हैं. और जरूरी नहीं है कि कोई पर्सन ही LLP का पार्टनर हो, कोई कंपनी भी LLP का पार्टनर हो सकता है. समझ में आया ये वाला बात? जैसे कि A है, B है और C है और एक D लिमिटेड एक कंपनी है, तो ये 3 पर्सन और ये कंपनी भी साथ में मिलकर LLP बना सकते हैं. ठीक है. ओके, नेक्स्ट एनी में डीमेरिट्स देखो, लिमिटेशंस देखो, कुछ डीमेरिट्स भी है कि एक तो इसको रजिस्टर करना पड़ता है LLP एक्ट 2008 में, तो बहुत इजी नहीं है, बहुत डॉक्यूमेंटेशन है. ठीक है. दूसरा, LLP को आपको अपना सारा अकाउंट्स सबको दिखाना पड़ेगा, तो सीक्रेसी नहीं है आपके अकाउंट्स में, यू हैव टू शो, यू हैव टू डिस्क्लोज योर अकाउंट्स. नेक्स्ट, LLP पैसा नहीं उठा सकता मार्केट से, पब्लिक से, मतलब IPO नहीं कर सकते. जॉइंट स्टॉक जैसे मार्केट में शेयर्स इशू करके पैसा उठा सकते हैं, वैसे LLP नहीं उठा सकता. अब कौन कौन से लोग लोन तो ले ही सकता है ना? हाँ, लोन तो कोई भी कंपनी ले सकता है, लोन तो कोई भी कंपनी ले सकता है, वो शेयर्स इशू करके पैसा नहीं उठा सकता. नेक्स्ट, कौन कौन से टाइप के लोग LLP बनाते हैं? पर्सन्स प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ एनी काइंड, कोई अगर सर्विस वगैरह बनाते हैं तो वो LLP बना लेता है, या फिर कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड फील्ड में हो, नॉलेज बेस्ड फील्ड में हो, या CA/CMA लोग हो, ये लोग जनरली LLP बनाते हैं. ठीक है. ओके, ये बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन ये आप खुद से रीड कर सकते हो, एकदम सेम है जो अभी अपने पढ़ा है वही चीज है, बट इसको लर्न करना होगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछते हैं. ओके,
ये अभी क्लास एक बार के लिए फिनिश हो जाएगा, उसके बाद वापस 2 मिनट में वापस रीजॉइन करना, आई सेंड अ लिंक।